आर्चिया वर प्रीवियसली कॉल्ड। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट टॉपिक है आर्चिया, और इनको पहले आर्चियो बैक्टीरिया भी कहते थे। देखें, आर्चिया इसका मतलब होता है एंशियंट, ओल्डेस्ट, कदीम। ये एंशियंट बैक्टीरिया है, आर्चिया भी इन्हें कहते हैं। दे हैव ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर टू बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स। इनमें ऐसे ट्रेट्स हैं, इनमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें ऐसे ट्रेट्स हैं जो किसके सिमिलर हैं, जो बैक्टीरिया से भी सिमिलर है और यूकेरियोट से भी सिमिलर है। इनमें ऐसे ट्रेट्स हैं जो बैक्टीरिया से भी रिजेंबल करते हैं और यूकेरियोट से भी रिजेंबल करते हैं, बट दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक, सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये हम आगे चलकर देखते हैं कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन आर्चिया को एक सेपरेट डोमेन में रखा गया है। ड्यू टू दीज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्चिया वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट डोमेन, डोमेन आर्चिया, डोमेन आर्चिया। डोमेन क्या है? डोमेन हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। डोमेन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हायर देन किंगडम। ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो किंगडम से ऊपर वाला यूनिट है। दिस इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हायर देन किंगडम। ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो किंगडम से ऊपर वाला है। किंगडम्स आर प्लेस्ड इन डोमेन, किंगडम्स आर प्लेस्ड इन डोमेन। किंगडम्स को डोमेन में रखा जाता है। तो व्हाट इज डोमेन? जैसे आपने पढ़ा हुआ है, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, स्पीशीज है, जीनस है, ठीक है। जीनस के अलावा फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये जो डोमेन है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो किंगडम से ऊपर वाला है, और किंगडम्स आर प्लेस्ड इन डोमेन। इनकी अलग डोमेन है। इस तरह यूकेरियोट की अलग डोमेन है, बैक्टीरिया की अलग डोमेन है। तो ये मैंने आपको बताया कि आर्चिया क्या है। आर्चिया को पहले आर्चियो बैक्टीरिया भी कहते थे, एंशिएंट बैक्टीरिया इन्हें कहते थे। इनमें ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि बेटा सिमिलर है टू बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स, एंड दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इन्हें डोमेन आर्चिया में रखा गया है। और ये कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम देखते हैं। यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्चिया, यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्चिया। ये हम पढ़ेंगे कि आर्चिया के यूनिफाइंग फीचर्स कौन से हैं। देखिए, यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्चिया। यूनिफाइंग का मतलब है कॉमन, कॉमन फीचर्स ऑफ आर्चिया। तमाम आर्चिया के कॉमन फीचर्स कौन से हैं? इनके ये कॉमन फीचर्स हैं, वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, इनकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, मेथनोजेनेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। बेटा सबसे पहली बात यह है कि पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। तमाम बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है। दूसरी बात है कि इन सम आर्चिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। सेल वॉल जो है वो पॉलीसैकेराइड्स की बनी है।
and in other archaea cell wall is made up of purely proteins. तो बेटा इनकी सेल वॉल जो है वो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट जो है जो पॉलीसेकेराइड है, लेकिन कुछ की सेल वॉल में प्रोटीन प्रेजेंट है. इन सम सेल वॉल इज एब्सेंट, कुछ में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. ये हमने देखा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल. इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है. और पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एक पॉलीमर है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें चेन्स ऑफ अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं. फिर इनकी सेल वॉल में अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो फिर इनकी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन होते हैं. कुछ की सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट पॉलीसेकेराइड है और कुछ की सेल वॉल प्योरली प्रोटीन की बनी है. फिर कुछ में सेल वॉल इज एब्सेंट, कुछ में सेल वॉल जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है. ये तो हमने सेल वॉल के मतलब देखा. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. बेटा सेल मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड्स हैं जिनकी वजह से दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, कि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं. यानी आर्चिया जो है उनकी सेल वॉल में ऐसे लिपिड्स हैं जिनकी वजह से आर्चिया कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं. इनके लिपिड्स कैसे हैं? इनके लिपिड्स इस तरह के हैं कि ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल के साथ ब्रांच चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं. यानी इनके जो लिपिड्स हैं, इनके लिपिड्स किस किस्म के हैं? इनके लिपिड्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि देखें, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल along with branched chains of hydrocarbons. देखें बेटा ऐसे होता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, लिपिड में ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड होते हैं. जैसे हमारे मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो फास्फोलिपिड्स हैं उसमें ग्लिसरॉल होता है, साथ फैटी एसिड होते हैं. बैक्टीरिया में भी ग्लिसरॉल साथ फैटी एसिड होते हैं. लेकिन इनकी सेल वॉल, इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं और लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड ब्रांच चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें ग्लिसरॉल के साथ ब्रांच चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. इन लिपिड्स की वजह से द आर्चिया कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. आर्चिया हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं मिथेनोजेनेसिस. देखिए बेटा, मिथेनोजेनेसिस मेटाबॉलिज्म बाय विच दे प्रोड्यूस मीथेन. ऐसा मेटाबॉलिज्म है जिसके जरिए ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. यानी इनमें जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये है मिथेनोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, मीथेन की प्रोडक्शन. ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें मीथेन प्रोड्यूस होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं. यानी ये ऑटोट्रॉफिक है. क्या है? ऑटोट्रॉफिक है. अपनी फूड खुद बनाते हैं और फूड बनाने के लिए कौन सी लाइट यूज करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं फूड बनाने के लिए. कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं. यानी इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें सनलाइट यूज होती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज करते हैं. फिर ये वाला हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस. इसका क्या मतलब है? राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस का मतलब ये है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन राइबोसोमल आरएनए. इसका मतलब ये है
sequence of nucleotides in RNA, राइबोसोमल आरएनए। कौन से आरएनए में? राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है ये हम देखते हैं। बेटा इनका जो सीक्वेंस है राइबोसोमल आरएनए में, बेसिस का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये बेटा बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। मसलन देखें, ये एक राइबोसोमल आरएनए है, ये वाला, ये राइबोसोमल आरएनए है। ये क्या चीज है बेटा? ये राइबोसोमल आरएनए है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये इसमें ये बैक्टीरिया का है। ये किसका है? बैक्टीरिया का। मैं यहां साइड पे लिख देता हूं। ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये बैक्टीरिया का है। और कौन से बैक्टीरिया? जिन्हें हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है ये ट्रू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इनका राइबोसोमल आरएनए इस तरह का है। देखिए यहां पर मैं ये राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस लिखता हूं। इनमें ये पहला न्यूक्लियोटाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहां पर है 1500 न्यूक्लियोटाइड, यानी इस राइबोसोमल आरएनए में 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस यू बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए में 1500 न्यूक्लियोटाइड है। और ये आर्चिया का बेटा राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए ऑफ आर्चिया। इसमें भी यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलते जाएं तो ये 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो है ये यू बैक्टीरिया का राइबोसोमल आरएनए है जिसमें 1500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये आर्चिया का राइबोसोमल आरएनए है जिसमें 1500 न्यूक्लियोटाइड है। यहां पर इस जगह पर ये देखें, इस जगह पर ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ए सी यू सी ए। आगे बेटा ये न्यूक्लियोटाइड इसी तरह चल रहे हैं, इधर भी न्यूक्लियोटाइड चल रहे हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, ये है 910 न्यूक्लियोटाइड। यहां से स्टार्ट करें इस जगह से तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंट करते हैं तो ये 910 न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह इधर से भी स्टार्ट करें तो यहाँ पर ए सी यू सी ए। तो बेटा यहाँ पर भी ये वाला 910 न्यूक्लियोटाइड है, यानी टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड है, उनमें से ये वाला 910 न्यूक्लियोटाइड है। तो राइबोसोमल आरएनए, इनका एक राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल जिसमें 1500 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें बेटा 910 में यू बैक्टीरिया में सी है और आर्ची बैक्टीरिया में यू है। ये एक डिफरेंस है इनमें। कितने डिफरेंस है? ओनली वन डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस है बेटा, ये सिर्फ सी है 910 पर और यहां पर यू है 910 पर, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड सेम है। अच्छा, एक इसके बाद एक टेबल बना हुआ है, वैसे टेबल सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो टेबल आपने देख लेना है कि आर्चिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। यही जो हमने फीचर पढ़े हैं यही उधर लिखे हुए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।